प्रिय विद्यार्थियों, आज जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं वो ज्योमेट्री से है। आप समझने का कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF इस प्रकार है। तो त्रिभुज हम बना देंगे एक ABC हो गया, एक त्रिभुज जो है से हो गया DEF। क्लियर। अब अनुपात दिया है कि AB के अनुपात में है DE, इसका अनुपात में ये है, इसके अनुपात में ये है और इसके अनुपात में ये है। तो बोला कि A बराबर 40, ये 40 मान लीजिए, B बराबर 80 मान लीजिए। तो ये F पूछ रहा है। तो F जब पूछ रहा है तो अनुपातिक होता है। इसके बराबर ये हो जाएगा 40, ये 80 है तो इसके बराबर ये 80 हो जाएगा। तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तब तो त्रिभुज के दो को कोण जोड़ दीजिए, 180 में से घटा लीजिए तो हो जाएगा 8 4 12, 120, 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री आ जाएगा आपको। तो 60 डिग्री जो है सो देखिए सी में है, ये सही जवाब हो गया। त्रिभुज ABC समरूप है DF, तो निम्नलिखित में कौन सही हो जाएगा। अब दो को त्रिभुज बना लीजिए, एक जो है से ABC है और एक जो है से DEF है। तो दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजानुपातिक होता है, मतलब AB बटे DE बराबर होता है BC बटे EF बराबर होता है AC बटे DF। अब मिला लीजिए कि कौन में है आपको बराबर AB बटे DE बराबर AC बटे EF। ये तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। EF लेकिन लिखा है, AC बटे नहीं होगा, ये गलत हो गया आपको। AB बटे EF, AB बटे EF, ये भी आपको है नहीं। यहाँ AB बटे DE बराबर BC बटे EF, BC बटे EF। हाँ, ये सही जवाब है आपको C। त्रिभुज PQR एवं XYZ इस प्रकार है कि ये जो है से भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और PQ का मान दिया है, मतलब दो को त्रिभुज बना लेंगे। एक बन गया आपको PQR बन गया, दूसरा आपको बन गया XYZ और दोनों जो है से भुजा अनुपातिक दे दिया है, मतलब और यहाँ पर दिया है P कितना, P दिया है 60 और Q दिया है 80। तो इसमें जो है से पूछ रहा है कि Z का मान कितना हो जाएगा, Z का मान। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 814, 140, 180 में से घटा दीजिए तो 40 बचेगा, ये अर्थात 40 डिग्री का होगा। और 40 डिग्री विकल्प में देखिए कि कहाँ है आपको, 40 डिग्री यहाँ है। ये देखिए C वाला सही जवाब हो गया आपको। त्रिभुज ABC और समरूप है DEF के, तो दो गो त्रिभुज बना दीजिए, एक ABC है और एक DEF है। तो यहाँ पर BC बराबर 3 है, 3 हो गया। EF बराबर 4 है, ये 4 हो गया। और इसके बाद जो है से दिया हुआ है ABC का क्षेत्रफल है 54। तो ये थ्योरम समझ लीजिए, इस जब भुजा अनुपातिक रहते हैं ना तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब आप लिख सकते हैं कि 54 बटे, यहाँ को क्षेत्रफल पूछ रहा है तो x मान लीजिए, अब बराबर में यहाँ हो जाएगा 3 बटे 4 का वर्ग हो जाएगा। तो 54 बटे x बराबर 9 बटे 16। तो 9 से कट गया 6 बार में, 9 छक 54 कट गया और तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, 16 छक 96 देखिए B में है, सही जवाब हो गया। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 100 और 144। तो एकदम सीधा सीधी है, बस इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, वही थ्योरम पर ये भी है। तो वर्गमूल निकाल दीजिए, हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा 12। तो 10 12 देखिए C में है, सही जवाब हो गया। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो बस इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, हो गया। 49 का वर्गमूल 7 है, इसका 9 है, 7 9 B में सही जवाब हो गया। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 169 है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात बताइए। तो संगत ऊंचाई का अनुपात तो वही होगा इनके क्षेत्रफलों का वर्गमूल। तो 121 का होता है कितना, 11 और 169 का होता है कितना, 13। तो ये 11 बटे 13 आपका आंसर हो जाएगा। 11 ये D में आंसर आपका सही है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7 11 के अनुपात में है और त्रिभुज का क्षेत्रफल
का अनुपात क्या होगा, तो बस इसके वर्गों के अनुपात के बराबर। 7 49, 11 11 21 से, तो 49/121 खोजा जाए, कहाँ है 49/121 सी में है, सही जवाब हो गया। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ का और ए बी बराबर इतना, देख लीजिए पहले यहाँ पर ये है आपका ए बी सी और ये है आपका डी ई एफ, क्लियर। तो एगो का क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका 54 और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जैसे 54 हो गया बटे में इसको मान लीजिए कुछ हो x मान लीजिए, बराबर इसके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात है, तो इसको आप लेकर चलिए ए बी के वर्ग, अब बटे इसका हो जाएगा डी ई का वर्ग, डी ई का वर्ग बराबर आपको हो गया 54/x बराबर ए बी के ए बी ये छोड़ दीजिए, अब इसका मान बैठा दीजिए, डी ई का मान जो है सो हो जाएगा कितना, ए बी बटे 3 हो जाएगा, ए बी बटे 3, जैसे लिखा कि ए बी बराबर 3DE, तो हम यहाँ अनुपातिक भी कर सकते हैं कि ए बी बटे डी ई बराबर हो गया 3 बटे में कुछ नहीं तो 1 है, ये भुजाओं का अनुपात हो गया, तो भुजा का अनुपात अब ऐसे ही कर दीजिए, 3 और 1 का वर्ग कर दीजिए, क्लियर हो गया। 3 3 9 हो गया, 9x 9 6 54, तो 6 आपका आंसर इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो 6 खोजा जाए कि कहाँ, ये 6 CM है, ये सही जवाब हो गया। यदि त्रिभुज ए बी सी में AC² बराबर AB² AC² बराबर AB² प्लस BC², तो एंगल बी का मान क्या होगा, आप देख लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये तो होगा ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, तो AC² बराबर होता है AB² प्लस BC², तब बड़ी भुजा के सामने का कोण जो है से समकोण हो जाता है, समकोण माने 90 डिग्री, तो आप 90 डिग्री सी में है, सही जवाब हो गया। विश्वास है आप समझ गए होंगे।